मैं बताऊंगी कि मेरी रेलवे की फ़र्स्ट टाइम जर्नी कैसी रही, जब कि मैंने पूरे लाइफ में अपने कभी ट्रेन से अकेले ट्रैवल नहीं किया है। अक्सर मेरे साथ में मेरी फैमिली रही है, मेरे मम्मी पापा एवरीवन, कोई ना कोई रहता ज़रूर था। इस बार ज़िंदगी में पहली बार मैंने मिर्ज़ापुर टू न्यू दिल्ली अकेले ट्रैवल किया विद ट्रेन। और ओवरऑल मैं आपको बताऊंगी, दिक्कत ये है कि ट्रेन की ये जो व्लॉगिंग मैं कर रही थी तो उसमें आवाज़ इतनी आ रही थी ना पीछे ट्रेन की, कंटिन्यू, और लोग आए जा रहे थे। फिर बाकी को पैसेंजर्स की आवाज़, पेंट्री बगल में ही था तो उसकी आवाज़, तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने क्या करी है कि मैंने रिकॉर्डिंग कर दी। और इस व्लॉग को आप पूरा देखिए कि हमारी रेलवेज़ फ़ीमेल्स के लिए, अलोन ट्रैवलर के लिए, सोल ट्रैवल अगर आप कर रहे हो एज अ फ़ीमेल, तो वो कितनी सेफ़ है। तो चलो लेट्स गो एंड वॉच आउट। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग उठ गए थे, सुबह 5 बजे का टाइम है, सब रेडी थे सामान के साथ में, सब लोग उठ गए थे। और मेरा जो है बैग पैक हो गया, एक ही सामान है, ज़्यादा मैंने बैग नहीं लिया है, वो ये है। और मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसीलिए शायद दिखे नहीं दिखे। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और बस हम लोग निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। चलो, सुबह सुबह ना खाली सड़कें इतनी अच्छी लगती है, और देख रहे हैं आप सारी दुकानें सब कुछ बंद है, वरना इतनी रौनक रहती है ना। छोटा सा शहर है ये हमारा और बहुत चहल पहल रहती है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी नर्वसनेस दिख रही थी मेरे चेहरे पे कि सुबह सुबह निकले हम लोग, 5 बजे निकले हैं और 5:30 की ट्रेन है, तो कहीं लेट ना हो जाए, ट्रेन ना मिस हो जाए, बहुत सारे डर बने रहते हैं। एट लास्ट कैसे भी करके पहुँचे हम लोग स्टेशन पे। और कैसे भी करके क्या, स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ना ट्रैफिक भी ना कुछ है, लेकिन पहुँच गए हम लोग फाइनली। और अब जा रहे हैं अपने स्टेशन, यानी सॉरी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है। अब ट्रेन में चढ़ते वक्त की तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ली, लेकिन ये आप देख सकते हैं मेरी सीट पूरी की पूरी कंपार्टमेंट खाली थी। बहुत भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया था एक वेज कटलेट और 2 ब्रेड, और ये एक बटर और केचप के साथ में आया हुआ था, जो कि ठीक ठाक ही था। अब अकेले लेटे लेटे आप क्या ही करोगे, मैं तो या तो सो जाती हूँ, मुझे मूवी ये सब देखना नहीं पसंद है। ट्रेन में बहुत बोर हो रहा था, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल था, बहुत ही नीट एंड क्लीन कंपार्टमेंट था, जो आसपास वाले लोग थे वो भी अच्छे थे, अच्छा लग रहा था ओवरऑल। देख सकते हैं आप पूरा का पूरा डब्बा खाली था, मुश्किल से सिर्फ 2-3 फैमिली थी और ज़्यादातर लोग सब कानपुर ही उतरने वाले थे। तो कानपुर के बाद में अलीगढ़ एक स्टॉप था और उस स्टॉप के बाद में था आनंद विहार रेलवे स्टेशन। पेंट्री कार्ट ना जस्ट मेरे सीट के बगल में ही थी, यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था अच्छे से, और मैं ऐसे इधर उधर देख रही थी कि कौन है। बाकी यही सब टाइम पास हो रहा था, खिड़की के बाहर आप कितना ही देख लोगे यार। सही बताऊँ तो फिर अकेले के बजाय अगर कोई साथ में हो ना तो अच्छा लगता है। मुझे डर तो नहीं लग रहा था कि मैं अकेली हूँ, क्या होगा, रास्ता, सफ़र लंबा है, 12-13 घंटे की जर्नी है, लेकिन कुछ भी ऐसा था नहीं। और मैं अपना रील बना रही हूँ, अपनी हर चीज़ें कर रही थी, एंड जो पेंट्री वाले लोग थे वो भी आ रहे जा रहे थे, और बहुत ही सेफ़ मुझे लग रहा था, बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा। इनफैक्ट ये जो गर्म पानी मैं पी रही हूँ ये मैंने पेंट्री में से ही जाकर अपने लिए लिया था, खुद जाकर, और सारे के सारे मेल स्टाफ है, बहुत अच्छे से मैंने पेंट्री में लिया, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत ही सपोर्टिव थे। खास करके तब सपोर्टिव होते हैं जब आप एक अकेली फ़ीमेल ट्रैवलर हो, वो देखते हैं तो बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छे से रहते हैं सब के सब में। तो ओवरऑल मेरी ये जर्नी मुझे बुरी नहीं लगी। यहाँ मैं वही बता रही थी कि यार ये पेपर कप है, पेपर कप सबको लगता है कि बहुत सेफ़ होता है, लेकिन पेपर कप है तो ये वैक्स कोटेड रहता है, जिसमें आप गर्म पानी या गर्म चीज़ें डालोगे तो वो वैक्स मेल्ट होता है, और यही वजह है, वैक्स की वजह से वो पेपर कप जो है वो होल्ड करके रखता है किसी भी लिक्विड को, और वो शेप ले लेता है कप का। तो मैं यहाँ पे अपनी जर्नी बता रही थी कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सो फार सो टिल नाउ, अब तक तो बहुत ही अच्छा है। एंड देख रहे हैं आप फिर से ये पूरा कंपार्टमेंट खाली। मैं बार बार यही देख रही थी यार कि लोग जा क्यों नहीं रहे। यहाँ पे ना सामने वाले इतने कचरा करके चले गए थे, खाना खाकर वहीं पे छोड़ दिया, प्लास्टिक की बोतल वहीं छोड़ दी, सीट के नीचे हुए ईयरबड पड़ा हुआ है, थोड़ा सा लोग सफाई क्यों नहीं रखते।
फिर भी क्लीनर्स जो है ना वो बार बार आ रहे थे, हर 2 घंटे 3 घंटे में इस ट्रेन में बहुत अच्छी खासी सफाई हो रही थी। और जो क्लीनर आ रहे थे बार बार, मुझे उनके लिए बुरा लगता कि बेचारे, चलो वो तो उनका काम ही है, लेकिन काम क्यों बढ़ाएं हम ना किसी का, थोड़ा सफाई रखें। फिर अपनी ही चीज़ों की हम बुराई करते हैं, यार इंडियन रेलवेज़ बहुत गंदी होती है, ये होता है वो होता है। आई थिंक वी शुड कोऑपरेट टुगेदर और इस सब में शामिल होना चाहिए। देख रहे हैं आप क्लीनर्स आ रहे हैं कंटिन्यू, और देख रहे हैं दूर दूर तक कोई नहीं है। एक फैमिली थी बस, बहुत आखिर में भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी, हालांकि मैंने टिफ़िन भी घर से लाया था। और तब तक जो है आ गया हमारा स्टेशन, हम उतर गए और फिर मैं जाने लग गई टूवर्ड्स अपने घर की तरफ, अपने सिस्टर के यहाँ पे। अच्छा, एक मज़े की चीज़ मैं बताती हूँ, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना पहाड़ जैसा, वो कचरे का पहाड़ है। दिल्ली में एंटर करते ही, लाइक नोएडा तक आप एंटर करते ही वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी। तो ये हम आ गए अपने घर पे, और अब बारी है घर जाने की। तो सफ़र तो बहुत अच्छा था, कंफर्टेबली बीता, सब ने बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे लोग थे। दिल्ली का मौसम, आप नोएडा का मौसम भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा हो गया था, बहुत प्लीजेंट मौसम था उस दिन। बारिश हुई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी। अब घर पे आके ना बहुत आराम मिला था बाहर मुझे। बहुत धूप है और ये विंडो बंद है फ़िलहाल के लिए, और सनलाइट अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता देती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है ना, इंडियन रेलवेज़ बहुत ही जानी मानी, बहुत ही पॉपुलर ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सर्विस है, और ये वर्ल्ड वाइड इसका नेटवर्क फैला हुआ है। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि कभी अकेले ट्रैवल करना है तो बहुत सेफ़ है। मैंने फ़र्स्ट क्लास में नहीं ट्रैवल किया, क्योंकि उसमें 2 ही सीट होती है, और कभी कभी तो आपको अगर कुपे मिल गया तो ठीक है, केबिन मिला तो फिर दरवाज़ा रहेगा, बंद रहेगा। तो 2 टियर AC अच्छी रहती है, और भी सीट्स रहती है अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो। बाकी अगर सेफ्टी पर्पस में 3 टियर से भी ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा क्लैनलीनेस और बाकी चीज़ों में फ़र्क रहता है। मेरे तो जस्ट सीट के कुछ ही सीट्स छोड़कर पेंट्री कार थी, तो पेंट्री वाले लगभग आते जाते रह रहे थे, और आते जाते रह रहे थे, अच्छे थे, डिसेंट थे, बहुत ही सोबर थे। पूरी कंपार्टमेंट खाली थी, आप लोगों ने देखा जैसे मैंने दिखाया। सो ओवरऑल मेरा सफ़र तो अच्छा रहा। जाते वक्त तो मैं ट्रेन से नहीं जा रही हूँ, मैं फ़्लाइट से ही जा रही हूँ, दिल्ली टू वाराणसी। तो मेरा यही कहना था कि मैं ट्रेन की जर्नी अपना इसलिए भी मैंने दिखाया क्योंकि ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट जर्नी थी, मेरे लाइफ की फ़र्स्ट ट्रेन जर्नी थी जो कि मैंने अकेले ट्रैवल किया। आज तक कभी मैंने अपनी फैमिली के अलावा ट्रेन से ट्रैवल किया ही नहीं था, और लगभग कई महीनों सालों बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ ट्रेन से, वो भी ज़िंदगी में पहली बार अकेले। तो कैसी लगी आपको मेरी ट्रेन की जर्नी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और रही बात इंडियन रेलवेज़ को, मैं बोलना चाहूँगी कि सुरक्षा के तहत थोड़ी सी और चीज़ें वो रख सकते हैं, जैसे कुछ नंबर्स लगे हुए थे साइड में सीट के पीछे कि इमरजेंसी में आप इन नंबरों को कॉल कर सकते हो, तो किसी ने वो स्टिकर जो है प्लग कर दिया था। अब बाय चांस कभी किसी को सच में ज़रूरत पड़ जाएगी तो वो ज़रूरत बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, तो वो स्टिकर से सब रेलवे चेक करे, और वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बाकी रेलवे की जर्नी मेरी अच्छी थी, और मिलते हैं फिर हम अगले सफ़र में। और ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स थोड़े थोड़े लेकर आती रहूँगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम करने वाले खूब सारी ट्रैवलिंग। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय।